दे रहे थे 55-56 यूनिट काट के दे रहे थे। हम लोग ऑब्जेक्शन लिए, उस पर बोले कि कितना राशन क्यों कम लिया, इस पर हम लोग मारे लगे, बांस लेकर मारे, डंडा लेकर मारे दे रहे हैं सर नाक पे। बराबर राशन कम देते हैं? जी सर, 6 महीने मतलब 5-6 महीने दे रहे हैं तो मतलब राशन कम। अब की बार हम लोग बोले कि कितना राशन क्यों कम दे रहे हो, इसलिए हम लोग मारने लगे। पैसा पूरा लेते हैं? जी सर, पूरा पैसा? जी सर। की औरत भी उन लोगों से बहुत उल्टा भी बोल रहे थे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, इतनी बार राशन नहीं देंगे। कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार का नाम रामप्रीत यादव। रामप्रीत यादव। पत्नी के नाम? उन्हीं के नाम। राशन वहीं से कोटा उठे के चाहिए सर। कोटा आपका कोटा हटवाना लक्ष्य है कि राशन आपको मिलना चाहिए, वो लक्ष्य है आपका? हटा के हमारे के राशन कहीं दूसरी छाड़ में। जैसे ही हमेरा बेहुदा प्रचार करते हैं कि आपकी बारी हमेशा राशन भी कम मिले। हमेशा राशन? हाँ सर, कम मिलता है। कोटा हमेशा कम देता है। दादी, क्या समस्या, आप लोग यहाँ भीड़ क्यों लगाए हैं? यही है साहब कि कोटा लेने जाते हैं हम लोग। हाँ। और राशन का हम लोग का 35 किलो मिला था, 35 किलो में से हमें 10 किलो देते हैं और कोटा यहाँ से उठना चाहिए। 10 किलो मिलता है। कितना यूनिट है? कितना यूनिट है? 6 है। 6 है। 6 यूनिट नहीं देते हैं। और क्यों नहीं देते हैं? देते हैं 5 साल से नहीं गाली देते हैं, नहीं देते हैं। आदमी जाते हैं उनको मारते हैं। यहाँ से कोटा उठना चाहिए, यहाँ से कोटा बिल्कुल उठना चाहिए साहब। और साहब है तो कोटा वहीं से उठ के यहाँ आते। अच्छा। कोटा वहीं से हमारे बच्चों को मारते हैं, करिया बात सब कुछ ले करके। बहू बेटियाँ जाती है, नई दुल्हन बहुलियाँ जाती है, कट शब्द उल्टा शब्द प्रयोग करते हैं, गलत बोलते हैं, गंदी लफ्ज बोलते हैं, ठीक है सर। और जिसका 6 यूनिट है उसको 10-15 किलो अनाज दिया जाता है। बताइए सर ये क्या है? आपका इसलिए हमारा विचार ये है कि कोटा यहाँ रहना नहीं चाहिए। पूरा नाम आपका क्या है? कन्हैया लाल राजभर, जिला गाँव कुटौली। कन्हैया लाल राजभर। ओपी राजभर को जानते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हमारे अच्छी तरीके जानते हैं। हम उन्हीं से संपर्क में हैं। आपके मतलब आप उनके संपर्क में हैं और वो जो है भाजपा के संपर्क में है जी। और फिर भी आप लोग पिटैया खा रहे हैं। भाजपा की सरकार में क्यों ऐसा, क्यों अभी तक ऐसा होते आया या पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है सर, ये सर पहली बार हो रहा है। लेकिन झोला फेंकने वाला कई बार बहा चुके हैं। हाँ, ये तो बहा चुके हैं सर। जब राशन बढ़ता तब तब वही हाल होता है उसका। बोला मैं क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कई बार ये सर जब से ये कर रहा है तब से यही हाल है। वो भी 1 घंटे खोलेगा दुकान, बाकी जिसको मिला नहीं तो जाओ फिर घर। नहीं वो चीज़ बगल में जो है सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात करेंगे। इनकी ही सरकार में इन्हीं के जाति के लोग, इन्हीं के पिछड़े लोग जो है कोटेदार क्या नाम बताएं कोटेदार का? रामप्रीत यादव। कोटेदार रामप्रीत यादव जो हैं इन्हीं की सरकार में इन्हीं के आदमी को धर के पीट दे रहे हैं और इसमें इन्हीं की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ कही जाती है कि पिछड़ी सरकार है, और जो पिछड़ी सरकार है तो अगर पिछड़ों की सरकार है तो फिर पिछड़े ही क्यों पिटाए रहे? जे आप बताइएगा नेताजी, क्या नाम है आपका? अंगद राजभर, विधानसभा अध्यक्ष निजामाबाद सुभाषपा। अंगद राजभर, विधानसभा अध्यक्ष निजामाबाद सुभाषपा। तो क्यों आप क्यों यहाँ आए हैं, क्यों भीड़ इकट्ठा हुई है? देखिए, हमारे ग्राम सभा में कोटेदार है रामप्रीत यादव। ये कौन सी ग्राम सभा है? कुटौली ग्राम सभा है। कुटौली है। कुटौली ग्राम सभा में है जी। और मैं जानता हूं कि जब से हम लोग जानकार हुए जी, ठीक है, इनके घर में प्रावधानी थी तब भी कोटा इन्हीं के घर में था जी। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर सरकारी कोई योगदान है तो क्या वापसी थोड़ी बना रखे हैं? नहीं बना है। मैं कह रहा हूँ कि आज इतने दिन अगर नहीं कोटा होता तो ये नौबत नहीं आती लोगों के पास जी। आज एक राशन कार्ड पीछे 5 किलो मारते हैं जी। एक राशन कार्ड पीछे 5 किलो सब कम देते हैं जी। यहाँ की जनता जब आवाज उठाती है तो कहते हैं कि हमारा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो जा करके। सुनते हैं कि गाली वाली भी देते हैं महिलाओं को। और औरत गई
उन्होंने बात किया 5 किलो कम दे रहे हैं, तो उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किए। जब लड़के गांव से गए, पूछने लगे क्यों इस तरीके बोले आप, तो उनको मारना पीटा शुरू कर दिए जी। या तो फिर घिनौनी हरकत है ना। तो सर आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार है, आप ही के जाति के लोग जो हैं पिटाई खा रहे हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं कि हमको मारा जाएगा जी, लेकिन अगर पीछे से कोई वार किया है तो आज हम लोग तट पे खड़े हैं कि जब तक वहाँ से कोटा हम लोग हटवा नहीं देंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो आपने जो है जब तक हम लोग कोटा नहीं हटवा देंगे तब तक शांत नहीं बैठने वाले हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साथियों, हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग गरीबों की पीड़न को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब गरीबों के लिए सरकार राशन वितरण कर रही है तो कोटेदार क्यों मार रहे हैं? आप लोग को क्यों मार रहे हैं? मन बलू है, क्योंकि आज से नहीं, अब 35-40 साल उनके पास कोटा है। कोटा रहने के नातकारे, ठीक है, कोटा रहने के नातकारे अपनी दबंगई निभा रहे हैं कि मैं कोर्ट से जीता हूँ कोटे को, इस करके मुझसे कोटा कोई नहीं हटवा सकता। मैं कह रहा हूँ कि कोटा आपको जनता के अधिकार के लिए बनाया गया है, ये नहीं कि जनता के अधिकार छीनने के लिए। अगर जनता को अधिकार नहीं मिलेगा तो कोर्ट ने आदेश भी कर देगा कि वहाँ से कोटा हटना चाहिए जी, कोटा को हटवाना चाहिए। मैं अभी सप्लाई इंस्पेक्टर के पास फोन किया हूँ निजामाबाद। क्या नाम है सप्लाई इंस्पेक्टर का? क्या नाम है? ये कौन प्रताप है? मनोज क्या? मनोज, हाँ मनोज प्रताप है, कुछ नाम बताइए जी। तो मुझको आश्वासन दिए हैं जी कि सुरेंद्र प्रताप, हाँ सुरेंद्र प्रताप नाम उनका जी, वो मुझको आश्वासन दिए हैं कि ठीक है मैं एसओ साहब को भेज रहा हूँ जी, जाएंगे, समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ना थाना इंचार्ज आए कोतवाली से, बल्कि 2 सिपाही भेज दिए। ठीक है, 2 सिपाही आ गए। देखिए फोन दिया गया उनका। किसका फोन आ गया है? स्पीकर पे करिएगा। हाँ स्पीकर। हाँ सर थाना इंचार्ज साहब यहाँ पर नहीं आए हैं सर, यहाँ पर जी सर नहीं आए हैं। यहाँ पर 2 सिपाही आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाकर के एप्लीकेशन दीजिए एसडीएम साहब को या सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को और थाना पे जाकर एफआईआर करिए। महोदय, मेरा कहने के बाद यहाँ पर मीडिया वाले भी पहुँच चुके हैं और पूरी जनता आपकी मांग कर रही है, क्योंकि इनके साथ में कई बार घटना ऐसा घटित हो चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर सर नहीं आए अभी। ठीक सर, ठीक सर। हेलो जी, पत्रकार बात कर रहे हैं आज की चाल पेपर न्यूज़ से। क्या हुआ सर, इन लोग का इतना भीड़ जुटा हुआ है क्यों सर? मनोज सिंह अभी पहुंच रहे होंगे जी, वही बताएंगे वहाँ पे। तो सर आप कौन बोल रहे हैं? हम दूसरी जगह के इंस्पेक्टर हैं। हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन दूसरे अभी जब पता नहीं कहाँ नंबर हमारे पास है, हमको बता दिए ये सब। अच्छा, आप दूसरे जगह से? मिर्जापुर के इंस्पेक्टर साहब गए हैं, पहुंच रहे होंगे जी। आप जो है मिर्जापुर के इंस्पेक्टर साहब जो हैं, खाद्य इंस्पेक्टर, वो आए होंगे, ठीक है। तो आपका सर नाम क्या है? आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम क्या करेंगे? अरे सर, आप यहाँ से नहीं बोल रहे हैं तो ये आपको जब फोन लगाएं तो आपका नाम जरूर जानेंगे सर। सुरेंद्र नाम है मेरा। सुरेंद्र प्रताप जी। मिर्जापुर के जो हैं खाद्य इंस्पेक्टर मनोज सिंह ना? वो पहुंच रहे होंगे। चलिए ठीक है, हम उनसे ज़रूर बात करेंगे सर। ठीक है, थैंक यू। ये रहा इनके अधिकारी का दावा कि हम यहाँ के नहीं हैं, वहाँ के हैं, हम वहाँ के नहीं हैं, यहाँ के हैं। तो ये लोग सरकारी जो अधिकारी हैं चक्कर कटवाने में कैसा आप लोग को महसूस करा देते हैं? ये सरकारी कोटा ही हटाना चाहिए या पैसा मिलना चाहिए? नहीं, हम लोगों की मांग है कि अगर जनता के साथ में उत्पीड़न हो रहा है यहाँ से कोटा हटना चाहिए। हाँ। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर जो बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी हैं
वो लोग घुसखोर हैं और उन लोगों के चलते ये जनता को उत्पीड़न सहना पड़ रहा है जी। अगर यह समस्या जब तक जनता की समस्या सरकार तक नहीं जाएगी, सरकार को पता नहीं लगेगा, उनको क्या पता मेरे कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं जी। ये जो जनता जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी है सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे कोटेदार का जो कोटेदार द्वारा जो राशन वितरण ढंग से नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब आंगनबाड़ी वाला राशन भी नहीं मिलता होगा। आंगनबाड़ी वाला राशन जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ही नहीं है, मिलता ही नहीं है ना। सत्तू वत्तू वगैरह भी कुछ नहीं वितरण होता होगा हमारे बच्चों को जी। पहली बार नाम सुने हैं कि आंगनबाड़ी द्वारा राशन वितरण होता है, मतलब आप लोग को पता नहीं है। नहीं पता। आंगनबाड़ी यहाँ की कौन है वो भी नहीं पता है। आशा कौन है उनका भी नहीं पता है। ये है पिछड़ा गांव की हालात। यहाँ सुनने में आ रहा है कि खाद्य इंस्पेक्टर आ गए, उनसे हम बात करेंगे। कोई फंसेगा, कुछ कहेगा, कौन क्या कह रहे हैं वो नहीं जानते हैं। अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिली है तो उसकी मैंने नियमानुसार जांच की है और कड़ी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई गई है। मिर्जापुर में पिछले वर्ष के अंदर 2 FIR हुआ है, 50,000 रुपये जब्त हुई है, कुछ दुकानें निलंबित हुई हैं, निरस्त हुई हैं। तो जब कोई शिकायत गहन जांच की जाती है और उनके द्वारा जो भी अनियमितता की जाती है उसके क्रम में उनको उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा DM साहब के अनुमोदन से दंडित किया। सर, ग्राम सभा के जितने भी लोग यहाँ पर हैं क्या उनकी मांगे पूरी की जाएगी? इन लोगों का कहना है कि कोटेदार इनका कोटा निरस्त किया जाए। तो नो डाउट अगर कोटेदार जो मैं बयान ले रहा हूँ, बयान जो है उनके विपक्ष में आते हैं, उनके द्वारा वितरण में अगर अनियमितता की गई है तो निसंदेह कड़ी कार्रवाई प्रक्रिया में उच्चाधिकारियों द्वारा। आप उस लड़के से मिले जिसको चोट लगी? नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि जब आए थे उसके बहुत पहले लड़ाई झगड़ा हो चुका था, इसलिए हमारी। सर, जो कोटेदार द्वारा जो पीटा गया बच्चे को, उस पे बच्चा बता रहा है कि हमको पूछने पर मारा गया है, तो कोटेदार को मारने का परमिशन कौन देते हैं? किसी को मारने का कोई परमिशन तो हो देता है, वो लड़ाई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ बच्चे को मारा गया है। इतना जनता इकट्ठा होने के बाद भी, इतना अभद्रता होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि कोटेदार से बयान लेना आपका उचित है? हम कहाँ कोटेदार से बयान ले रहे हैं, हम तो कार्डधारकों से। अभी आपने कहा है, अभी आपने सीधे सीधे कहा है, वीडियो हमारे पास है, अभी आपने कहा है कि कोटेदार से बयान लिया जाएगा। नहीं भाई, कोटेदार से हम क्यों बयान लेंगे? ना मैंने ये बोला, आप कैसे बोल रहे हैं? अभी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। क्या आप दिखाएंगे? यहाँ इतने लोग ये खड़े हैं, आपके साथी ये नहीं बता रहे हैं, आप वीडियो क्या दिखाएंगे? मैं ध्यान दे रहा हूँ आपके साथ, बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसको मैं ले रहा हूँ। अब अगर आप लोग थोड़ा समय दे तो मैं और ले लूँ। चलिए ठीक है, आप भारतीय समाजवादी पार्टी के कहीं न कहीं एक सदस्य हैं, किस पद पर हैं? भारतीय समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष बन जाऊंगा सर। ये बताइए, हमें तो ये लग रहा है कि आपकी पार्टी एक्टिव नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी एक्टिव है। अगर एक्टिव होती तो यहाँ पर जो पीड़ित परिवार और यहाँ पीड़ित ग्राम सभा के लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी तक आपने क्या किया? यहाँ पर देखिए कुछ मानिंद लोग भी हैं, हमारे ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं, ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं कि अधिकारियों को बुलवा कर कि आप लोगों को समाधान, माने जो है आप लोग के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसका समाधान निकाला जाएगा। अधिकारी लोग मौके पे आए हैं, अगर अधिकारी लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे फिर स्वयं भारतीय समाज पार्टी एक गरीबों की लड़ाई लड़ती है। हम लोग जिलाधिकारी लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हम हमारा संगठन है। कितना समय हुआ यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए, कितना समय हो गया? हो गया 1 घंटे। 1 घंटे में आपके संगठन के लोग कितने लोग आ गए यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ कभी हमको संगठन की बुलाने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ प्रतिनिधि है। अकेले काफी है? हाँ, हम अकेले काफी हैं। अभी आप अकेले काफी हैं और आपके ही ग्राम सभा का लड़का एक पीट दिया गया कोटेदार द्वारा। देखिए, लड़का पीटा गया है, वह व्यक्ति जानता नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा, हमको भी नहीं पता था हमारे ग्राम सभा में ऐसा हुआ है। अच्छा, अब तो आपको पता चल गया ना? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अधिकारी लोग आए हैं, अगर वहाँ से कोटा नहीं हटाया गया तो हम लोग अपनी जनता लेकर अपने संगठन के साथ में जाकर के जिला अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ। कहीं न कहीं आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहते हैं, फिर आपके संगठन के लोग कहाँ पर अभी क्यों नहीं एक्टिव है? अभी हमारे संगठन के लोग क्यों नहीं दिखाई देते? हमारे जहाँ पर ऐसा हुआ है हम लोग वहाँ पर पहुँच करके
हम लोग समस्या का समाधान निकाले हैं। कहीं पर ऐसी घटना अगर हुई है तो हम लोग मौके पर वहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँच करके जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी है मौके पर बुला करके उसके हमारे जो वहाँ का उत्पीड़न था उसका हम लोग समाधान निकालने का काम। नेताजी कहते हैं कि जो भी हमारे समाज के लोग कहीं उनके साथ उत्पीड़न होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। हम लोग साथ अभी आपने सूचना दिया उनको? किसको? ओम प्रकाश राजभर जी को। हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी सूचना भिजवा रहे हैं। हम लोग आप लोगों के माध्यम से इसी करके हम लोग आप लोगों को बुलवाए हैं। अच्छा, हम लोग संगठन में आप तो फोन भी कर सकते थे कि इस तरीके से यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ है। जैसे हम लोग तत्काल तो फोन नहीं कर सकते। व्यवहार के साथ साथ नेताजी एक मिनट फोन नहीं कर सकते। कोटेदार ने सीधे सीधे कह दिया है कि राजभर का जात हमारे साथ क्या कर लेगा, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा। सीधे क्या इस तरह आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? उखाड़ने का मतलब क्या होता है? उखाड़ने का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर इस तरीके कोटेदार ने बोले हैं, अभी आपके सामने महिलाओं ने कहा है, बोले हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो गलत किए हैं। रह गई बात कोटे की, तो हम लोग गरीब दबे कुचले के साथ में हैं और हम लोग गरीबों के साथ में अन्याय कदाप नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग आपके माध्यम से हर अधिकारी कर्मचारी या शासन प्रशासन के पास सूचना भेजने का काम कर रहे हैं। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाकर के ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ। अगर उसके बाद ही कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरने पे बैठने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, और गरीबों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। अभी आपको सूचना है कि कोटेदार हैं कहाँ? नहीं, कोटेदार को हमको नहीं पता कोटेदार कहाँ है। जी, राशन 4-5 किलो देते हैं इसलिए उनका जो है कोटा हटाया जा रहा है। जी जी जी। जो मारे हैं उसके बदले क्या किया जा रहा है? उसके लिए महाकाश कोटेदार के ऊपर FIR किया जाए। FIR दर्ज करे प्रशासन। दर्ज हुआ? नहीं, अभी आई थी पुलिस आई थी। शासन देकर के आइए हमारे थाने पे, उनके ऊपर FIR होगा। जो बच्चे को चोट लगा है जी, उस जो चोट लग गया बच्चे को, उसके लिए क्या आप कहेंगे जो मारा गया कोटेदार द्वारा? मैं तो कहूँगा कि अगर उसके साथ उत्पीड़न किया गया, मारा गया है, तो जितने लोग मारने वाले हैं उनके ऊपर का FIR हो। मारने वाले कितने लोग थे? अब बता रहे 4-5 लोग थे। कोटेदार व्यक्तिगत में कोटेदार हैं, उसमें जिम्मेदार कोटेदार हैं, क्योंकि उनके घर पे इसी घटना घटित हुई है। मैं कोटेदार को दोषी ठहरा रहा हूँ और किसी को नहीं, क्योंकि कोटेदार के इशारे पे ही कोई मार रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। और कोटेदार ने डंडा निकाला था कि उन्होंने बोला था कि मारो सालों को। और एक बात मैं और कहता हूँ, जो लोग ये कहने वाले हैं कि मैं राजभर समाज को देख लूँगा, राजभर समाज एक लड़ाकू जाति है, एक राजवाड़े खानदान से है, जिसको चैलेंज देना है दिन रख ले। ये अंगद राजभर अकेले निपटने के लिए तैयार है। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हूँ, मैं महाराजा सुहेल देव का वंशज हूँ। कोटेदार को जो है मारने का परमिशन कौन देते हैं? यहाँ पे नहीं देखने में आया कि कल भी कहीं पिटाई हुई थी किसी व्यक्ति की, किसी कौड़िया क्षेत्र बताया जा रहा है। देखिए, वहाँ पे भी पिटाई हो गया, यहाँ भी हो गया। मेरा कहने का मतलब है, कोटेदार को कोई माने आदेश नहीं देता है। नहीं, हम आपकी सरकार से पूछ रहे हैं। देखिए, मेरी सरकार से आप पूछ रहे हैं, जी। इसमें कहीं न कहीं कर्मचारी अधिकारों की कमी है। कमी है क्योंकि इन लोगों को तो दलाली मिलती है। मैं इन सबों को दलाली मिलती है जी, इन सबों को दलाली मिलती है। तो आप सीधे सीधे क्या कहना चाहेंगे? जब आए हैं खाद्य इंस्पेक्टर जो आए हैं, वो क्या इसका मतलब वो भी फिर दलाली ही करते होंगे? एकदम दलाली करते हैं। तो फिर उनको बुलाए कि वो आप जब खाद्य इंस्पेक्टर ही दलाली करते हैं? मैं जनता की समस्या सुनने के लिए बुलवाया हूँ, ताकि समस्या सुने, वो ले जाकर के हमारी बात ले जाकर के अपने उच्च अधिकारी के पास रखे। मैं आप लोगों का सहयोग क्यों लिया हूँ? इसी करके अगर हमारी बात वहाँ पर दबाई जाती है तो आप लोगों के माध्यम से यह बात जो मुख्यमंत्री तक पहुँचे। आपको क्या लगता है नेताजी कि अगर वीडियो देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो क्या एक्शन ले सकते हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सभी दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। ये मैं उनके साथ पूरा विश्वास करता हूँ, मेरी समाज विश्वास करती है, एक गरीब दबे कुचले लोग विश्वास करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इस पे बहुत गहराई से कार्य करने का काम जिस प्रकार आपने इतने धाधले से जो है क्या नाम है चैलेंज दिया है कि हम राजा हैं, राजस्व समाज के हैं, और हमारे साथ अगर इस तरह अन्याय होता है तो क्या आपको क्या विश्वास किस तरह जनता को दिलवा सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी इन समाज के बीच में या इन लोगों की पीड़ित जनता के बीच में कितने दिनों के बाद यहाँ उपस्थित हो सकते हैं? देखिए, हमारे नेताजी कहा करते हैं कि हमारी संगठन
हमारे लिए सब कुछ है। अगर हमारा संगठन जहाँ पे कामयाबी नहीं होगा वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर पहुँचेगा। इस करके हम लोग पहले ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाते हैं, पहले उनका संगठन आगे बढ़ने का काम करता है, हर अधिकारी कर्मचारी को कार्य करने से मजबूर कर देता है। जब भारतीय समाज पार्टी का संगठन इतना मजबूत है। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में उस बच्चे को जो मारे हैं कोटेदार, उनके नाम मुकदमा हो सकता है? मैं जिलाधिकारी महोदय को और यहाँ के पूर्ति अधिकारी को, माननीय SDM महोदय को मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन में अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरने पे बैठने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग बनाना बंद बाइट देने के लिए। हाँ, अभी तो बाइट दे के 5 मिनट रुक जाइए आप 5 मिनट 5 मिनट आवाज़ हो रही थी, हम इसीलिए रुके थे आप 5 मिनट काम करिए, बोलिए। ये प्रसाद तुरंत बात कर पाएंगे, जैसे तो आपकी बात की हमको लग रहा है। इतना समय आपसे वेट किया है, फिर उसके बाद बताइए। सर आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं मनोज सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर मिर्जापुर। ये जो कुटौली में आज घटना हुई है, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना की जानकारी हमको उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष पे दी गई। उनके द्वारा यह बताया गया कि वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है कोटेदार और गाँव के किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप जाकर देख लीजिए क्या दिक्कत है। अगर कोई वितरण की समस्या हो तो उसकी जाँच करके हमको रिपोर्ट प्रेषित करिए। उनके निर्देश के क्रम में मैं यहाँ तत्काल पहुँचा हूँ और यहाँ जो कार्यधारक थे मैंने उनका बयान लिया। अब बयान जो पीड़ित है सर, जो पीड़ित गरीब के लिए ये राशन बनता है और राशन आता है, अगर वही गरीब अपना सवाल, अपने हक के सवाल को पूछता है तो क्या इस तरह अभद्रता करना उसके साथ उचित है? एकदम गलत है। अगर कोई भी मारपीट कर रहा है एकदम गलत है, चाहे वो कोटेदार हो या कोई सामान्य व्यक्ति है। अगर किसी को मार रहा है, पीट रहा है तो एकदम गलत है। उसके लिए उनको थाने से या कानूनन सजा मिलेगी। और उनके द्वारा वितरण में जो अनियमितता की गई है उसके लिए ग्राम प्रधान महोदय और अन्य सम्मानित ग्रामवासियों और आप लोगों के मध्य मैंने विधिवत गहन जांच की है, बयान लिया है कार्यधारकों का। बयान में जो भी अनियमितता पाई जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई जाएगी। तो सर जो इनकी मांग है, क्या आप इनकी मांग पूरी कर सकते हैं? अरे हम सप्लाई इंस्पेक्टर हैं जी, सक्षम अधिकारी जी, ऊपर SDM साहब हैं, DM साहब हैं, मैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी हूँ। मैंने जो आप रिपोर्टिंग देंगे सर उसी का मान्य होगा। ये लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ से कोटा निरस्त किया जाए। मौके पे मुझे जो भी बयान मिला है उसके अनुसार मैं रिपोर्ट आज शाम तक उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक सर ऐसा कितना मामला देखने को मिला है अभी तक? सर इंस्पेक्टर साहब, अभी तक ऐसा मामला कितना मिला है? ये अभी हमको क्या कहते हैं पिछले, ये अभी पहला मामला आपको ऐसा सामने आया है कि आते ही रहता है? सर एक जवाब देते जाइए सर, अभी तक पहला ऐसा मामला है या और भी है? नहीं, ऐसे पूरे वर्ष में जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। वार्ड की नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वार्ड नहीं मैं करूँ, पूरे वर्ष। ये पूरे ग्राम सभा के जो भी पीड़ित जनता थी, जिसका जो है जिन साथ बदतमीजी की गई थी, ग्राम प्रधान के द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर को उनका एप्लीकेशन ज्ञापन के रूप में दिया जा रहा है। देखते हैं इस चीज पे और इस जो घटना पे कैसी कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों।